आपको पता है हमारे दूसरे पार्ट का नाम क्या है भाई? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? इसकी फॉर्म आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। वैसे इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको हिंदी में बोले तो द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। आपको इसमें अगर आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो क्या दर्जा होता है ना? ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हमारा? ए। एक्स का कोफिशिएंट या एक्स का गुणांक कितना हमारा? बी। क्या बोलेंगे इसको? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर कितना? बी। अचर पद की बात करें तो कितना हमारा? सी। या कांस्टेंट टर्म की बात करें कितना हमारा? सी। अब आपको इसमें दो कंडीशन याद रखनी होती हैं जो हमारे शून्य निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? शून्य। शून्य को अंग्रेजी में कहते हैं जीरोज, और जीरोज का मतलब होता है कि जिन संख्याओं को या जिन टर्म को उस द्विघात समीकरण में रखने पर उसका मान 0 हो जाता है उसको जीरोज या शून्य कहते हैं। अगर इस समीकरण में इस अल्फा के मान को और बीटा के मान को रखूं ना तो ये क्या हो जाता है? 0। अल्फा रखने पर 0 हो जाएगा, बीटा रखने पर 0 हो जाएगा, इसलिए इसको शून्य या जीरोज कहते हैं। जो अपनी खुद की टर्म को 0 कर दे उसको शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य। तो पहली कंडीशन आपको शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर किसको होता है? एक्स का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कितना? एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होता है माइनस के बी अपॉन में ए। कितना होता है? माइनस के बी अपॉन में ए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ शून्यकों का गुणन, क्या बात करूँ? शून्यकों का गुणन, इसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ जीरोज। क्या कहते हैं? मल्टीपल ऑफ जीरोज। अर्थात अल्फा का गुणा अगर मैं बीटा से करता हूँ तो क्या आता है? अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक। अचर पद को बोलते हैं अंग्रेजी में कांस्टेंट टर्म, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अंग्रेजी बराबर किसको होता है? सी बटे में 1। इन दोनों सूत्रों पे आधारित आपके सवाल होंगे, ध्यान से देखना, एक बार में सवाल समझ में आना चाहिए। तो एक्सरसाइज हमारी चालू हो जाती है 2 पॉइंट कौन सी? 2.1 तो पूरी हो गई तुम्हारी। 2.2 अब 2.2 और 2.2 के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो साहब, आपसे कह रहा है वो हाँ भाई देखो, आपसे जो इसका एक्सरसाइज हमारी 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो पहला है, उस पहले का जो पहला क्वेश्चन है उसको कराऊंगा मैं आपको। इसमें दे रखा है आपको फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी कि आपको द्विघात समीकरण दे रखी है। क्या दे रखी है? द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? बहुपद में शून्यकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। संबंध की जांच कीजिए।
देखो भाई, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8 बराबर में 0 निकले था। हाँ भाई सभी देखिए इधर। हाँ भाई अब कोई बात नहीं करेगा, इधर ध्यान देना चाहिए, नजर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी ना। आपको सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर कितना 0, ये सवाल है। तो इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ किस फॉर्म में है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर कितना 0 फॉर्म में। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, एक। क्या मान लेते हैं, एक। तो आप मुझे बताइए ए का जो मान है वो कितना है इसमें 1, और बी का मान कितना है हमारा माइनस के 2, और सी का मान कितना है हमारा माइनस के 8। तो देखो ए का मान तुम्हारा 1 है, बी का मान कितना है माइनस के 2, सी का मान कितना है माइनस के 8। अब आपको ए का मान आ गया। ए का मान क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर गुणन, इसका गुणन होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बराबर कितना है हमारा 1, एक्स का गुणांक बी बराबर कितना है आपका बताओ माइनस के 2, और आपका अचर पद या कांस्टेंट टर्म सी कितना है हमारा माइनस के 8। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक बार और आपको सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0, ये फॉर्म दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर कितना 0। ए का मान कितना 1, कोई संख्या नहीं होती वहाँ पे 1 मान देते हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हमारा 1 है, और एक्स गुणांक कितना हमारा माइनस के 2 है, अचर पद कितना हमारा माइनस के 8। अब मैं तुम्हारा गुणनखंड करूंगा, क्या करूंगा गुणनखंड, या इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन, या फिर इसको आप फैक्टर कह सकते हैं। सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर कितना 0। ध्यान से देखेंगे भाई सभी, इसके साथ कोई संख्या नहीं है, क्या मानते हैं 1। तो भाई साहब मैं क्या करूंगा, 1 का गुणा कर रहा हूँ माइनस 8 से, 1 का गुणा माइनस 8 से कितना होगा माइनस का 8। आपके जोड़ने पर माइनस के कितने आने चाहिए तुम्हारे 2 आने चाहिए। इसके आगे में क्या फैक्टर करूँ, 4 गुणा 2 करते कितना आता है 8, और माइनस का 4 लूंगा तो माइनस का 8 हो जाएंगे। माइनस के 4 और प्लस के 2 कितने होते हैं माइनस के 2, और माइनस के 4x और प्लस के 2x कितने होंगे हमारे माइनस के 2x। इस माइनस के 2x में और इसमें कोई अंतर थोड़ी है, तो इस माइनस के 2x बराबर आपको ये संख्या दे रखी है ना, इसको रख दूंगा मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8 बराबर कितना 0। x कॉमन लूंगा भाई, इसमें कितना बचेगा x माइनस के 4, तो x का क्या बचेगा x कितना बचा तुम्हारा 4। यहाँ पे मैं प्लस के 2 कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ प्लस का 2 कॉमन, 2 एकम 2 कितना बचा x माइनस का माइनस, और 2 चौका कितने होते हैं हमारे 8 बराबर कितना 0। इसको मैं इसके साथ ऐड करूंगा भाई x प्लस के 2, इन दोनों में से एक को उठा लेंगे x माइनस के 4 बराबर कितना 0। या तो भाई साहब आपके x प्लस के 2 बराबर 0 के होगा, या फिर आपका x माइनस के 4 बराबर 0 के होगा। तो x बराबर इसको धर ले जाओ, उसको हो जाएगा माइनस का, और इसको धर ले जाओ, उसका हो जाएगा हमारा प्लस का। तो भाई साहब एल्फा का मान तो आ गया माइनस का 2, और बीटा का मान कितना आ गया भाई साहब आपका प्लस का 4। ये बात समझ में आई या नहीं? 4 में माइनस क्यों ना भाई 4 ये माइनस का था इधर, इसको धर लेके 0 की तरफ में हो जाएगा प्लस का। भाई ये मार्क किसका था प्लस का, उसको धर लेके इसका हो गया माइनस का। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार पूरे सवाल को निहारो।
हाँ भाई आ रही बात पकड़ में, चले आगे। देखो आपको सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर कितना 0। ये किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 फॉर्म में। a का मान कितना हमारा 1, b का मान कितना हमारा -2, c का मान कितना हमारा -8, अर्थात एक्स स्क्वायर गुणा कितना हमारा 1, एक्स गुणा कितना हमारा -2 और अचर पद कितना हमारा -8। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अलग से लिखा है, वरना दोबारा दूसरा सवाल नहीं लिखूंगा मैं। एक सवाल को पूरी फॉर्म में कराना चाहिए, फिर चाहे कुछ शॉर्ट कर दो। हाँ भाई अब हम करेंगे इसकी जांच। क्या करेंगे भाई साहब, जांच। जांच में आपको मैंने क्या बताया था, शून्यकों का योग, जिसको क्या बोलते थे, सम ऑफ जीरोज। क्या कहते थे, क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता था, बोलो माइनस एक्स का गुणांक, मतलब माइनस के बी अकाउंट में ए। अल्फा का मान कितना हमारे पास -2, वेरी गुड। बीटा का मान कितना हमारे पास +4, वेरी गुड। बी का मान बोलेंगे कितना हमारे पास -2, माइनस का 2 तो है, माइनस नियम का और है, बटे में ए का मान कितना हमारे पास 1। शाबाश भाई साहब, माइनस के 2 हैं और प्लस के 4 है, कितने बचेंगे, माइनस के 2 हैं प्लस के 4 हैं, कितने बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे, बराबर। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 2 बराबर 2 के LHS किसके बराबर हमारा बताओ, RHS के। एक बात तो हमारी जांच हो गई। दूसरी जांच क्या थी बताओ, शून्यकों का गुणन। क्या था, शून्यकों का गुणन। और गुणन को क्या कहते हैं बच्चों बताओ, यानी मल्टीपल ऑफ जीरोज, वेरी गुड। तो बताइए भाई साहब क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है, सी अकाउंट में ए। अल्फा का मान कितना भाई साहब माइनस के 2, बीटा का मान कितना भाई साहब 4, सी का मान कितना है भाई साहब माइनस के 8, और ए का मान कितना भाई साहब कितना है 1। तो 4 गुणा 2 करते हैं कितना आता है बताओ, 4 दूनी 8, -8, वेरी गुड। और ये कितना माइनस का 8। LHS बराबर किसके, RHS के। इसका मतलब हमारी जांच कैसी है, सत्य है। जांच कैसी है हमारी, सत्य है। अब नोट करेंगे इसको, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। सभी बच्चे नोट करेंगे भाई। हाँ भाई अगला सवाल है हमारा सेकंड। देखो इसमें आपसे क्या कह रहा है, वो सेम ऐसे ही करना है। देखो भाई सभी आपको सवाल दे रखा है हमारे क्वेश्चन नंबर पहले का ही सेकंड क्वेश्चन, 4s² माइनस के 4s प्लस का 1, ये सवाल है भैया। और जैसे आपने ये वाला सवाल किया था ना, ऐसे करेंगे एक बार। अब आपके तुम्हारा ये सवाल लगभग अब जैसे 80% आया ना, अब 100% समझ में आ जाना चाहिए, ध्यान से देखना भाई ना। तो आप मुझे बताइए ये किस फॉर्म में लिख रहा है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 फॉर्म में लिख रहा है। तो आप मुझे बताना a का मान कितना है, डायरेक्ट बताओ मुझे, 4, वेरी गुड। b का मान कितना है बताओ, माइनस का 4 है, कितना है माइनस का 4। पी के 5 है, एस है आगे, ये एस है भाई साहब, एस है ये लो, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सी का मान कितना है, कितना है प्लस का 1। चलो साथ में बोलना भाई साहब,
अब हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, तो इसको उठाएंगे पूरा 4s² माइनस के 4s प्लस का 1 बराबर क्या रखेंगे 0। अब देखो मैं इसके फैक्टर करूंगा भाई, 1 का और 4 का गुणा कर रहा हूं मैं, या 4 गुणा 1 कितना आता है हमारा 4। गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने पर माइनस के 4 आने चाहिए। तो आप मुझे बताओ माइनस के 2 का माइनस के 2 से गुणा करता हूं तो कितना आता है, प्लस का 4 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी कितने होते हैं 4, और माइनस के 2 को माइनस के 2 में जोड़ता हूं तो कितने बचेंगे आपके, माइनस के 4 ही तो बनेंगे, और माइनस के 2s हों और माइनस के 2s हों तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 4s। इस माइनस के 4s जगह में इनको रखूंगा भाई, इसके बराबर ही हैं ये, क्या रखूंगा बताओ मैं, इम्प्लाई दैट लगा के 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस का 1 बराबर 0। चलो भाई साहब क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 2 कॉमन आ रहा है और s भी कॉमन आ रहा है, 2 दूनी 4, s से s कट गया, कितना बचा 1s, माइनस का माइनस, 2s में 2s का दिन कितना आएगा 1, यहाँ पे मैं माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 1 का भाग 2s में कितना बढ़ जाएगा 2s बार, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, और 1 एकम 1 बराबर कितना 0। तो भाई साहब इसको मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, तो 2s माइनस का 1, इन दोनों में से एक को रखते हैं, तो 2s माइनस का 1 बराबर कितना 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, या तो आपका 2s माइनस 1 बराबर 0 पे होगा, या फिर आपका 2s माइनस 1 के बराबर पे 0 होगा, या फिर आपका 2s बराबर, इसको धर ले जाओ तो हो जाएगा प्लस का 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा भाई, s बराबर कितना हो जाएगा 1/2, भाई 2 का भाग चला जाएगा, तो भाई साहब एल्फा का मान कितना आ गया बताओ 1/2। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए 2s बराबर, इसको धर ले जाए किसका हो जाएगा प्लस का, s बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। तो भाई साहब ये भी s का मान आ गया, तो बीटा का मान कितना आ गया बताओ 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखते हैं आगे। अब देखो जैसे हमने पहले वाले सवाल में जांच की थी ना अंजलि, बाद में नोट कर लेते, तो हमने फर्स्ट में जांच करेंगे, अब क्या करेंगे जांच को ध्यान से देखना भाई ना। सबसे पहले शून्यकों का योग, और बताइए शून्यकों के योग को अंग्रेजी क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज, क्या कहते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर किसके माइनस के b/1 तो भाई साहब एल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, वेरी गुड। बी का मान कितना है भाई -4, और माइनस नियम का भी है, उसको कोष्टक लगा के बाहर रख लेते हैं। ए का मान बताइए भाई कितना है प्लस के 4। अब जोड़ते हैं भाई साहब, 2 का और 2 का एडिशन कितना आएगा 2, 2 एकम 2 और 1 गुणा 1 करते हैं 1, प्लस 2 एकम 2 और 1 गुणा 1 करेंगे तो 1। तो भाई साहब 1 और 1 कितने होते हैं 2 बटे में 2 का कितनी बार जाएगा 1 बार, 2 एकम बराबर बराबर बराबर। अब भाई साहब देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का, बटे में 4 है, 4 एकम कितना होता है 4, 1 बराबर 1 के होता है क्या LHS किसके बराबर होगा बच्चों RHS की, और जब आपका बराबर हो गया जांच क्या हमारी सत्य है। एक और रह गया हमारा सेकंड कौन सा बताओ, शून्यकों का गुणन, क्या रह गया बच्चों शून्यकों का गुणन, इसको अंग्रेजी क्या कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ जीरो, क्या कहते हैं तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा, एल्फा मल्टीपल बीटा बराबर c/a। तो भाई साहब एल्फा का मान बोलिए कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, तो भाई साहब c का मान कितना है 1, b का मान कितना है 4, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4,
बराबर 1/4। तो ये भी बराबर लग रहे हैं मुझे तो LHS बराबर इसके RHS के। अतः हमारी जांच क्या है, सत्य है। यही भाई साहब आंसर। जांच में दोनों करने पड़ेंगे। हाँ दोनों जांच करते हैं, नोट करेंगे सभी। हाँ भाई अगला सवाल सेम ऐसे ही करना आप। और देखो उसके लिए मैं आपको सुविधा के लिए इनको मिटा दूंगा, ये ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। हाँ भाई हमारे पहले का तीसरा क्वेश्चन है भाई। कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा। देखना भाई सवाल में क्या कह रहा है आपसे। वो कह रहा है आपसे 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, ये सवाल दे रखा है भाई साहब। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सागर जी, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। मैंने कुछ नहीं किया, इसको इधर रख लिया, इसको इधर रख लिया है, ठीक है। तो किस फॉर्म में हमारा है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 फॉर्म में। बताइए भाई साहब a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है, वेरी गुड, माइनस के 3। अब हम क्या करेंगे, इससे गुणाखंड करेंगे ना। तो गुणाखंड करने के लिए क्या उदाहरण होगा, 6x² माइनस के 7x, वेरी गुड, माइनस के 3 बराबर कितना, 0। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपको सीखने योग्य बात है, 6 का गुणा मैं -3 से करता हूँ, 6 का गुणा -3 से करते हैं कितना आता है, 6 तिया 18 माइनस के 18 माइनस के 7x कैसे आ सकता है। अगर 9 गुणा में 2 करूँ और माइनस का 9 लूँ तो कितने होंगे, माइनस के 18 होंगे ना। और भाई साहब माइनस के 9 और प्लस के 2 कितने होंगे बताइए, -7 होंगे ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस के 9x प्लस के 2x बराबर माइनस के 7x। भाई साहब माइनस के 7x के पे यार रख दूंगा पूरे, तो ये होगा 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब मैं यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता हूँ, दोनों क्या कॉमन आ रहा है, 3, x भी आ रहा है तुम्हारा साथ में। तो देखो 3 तो नहीं, 6x का x माइनस का माइनस, 9 x के x कट गया, प्लस के एक कॉमन ले रहा हूँ भाई मैं, एक का भाग इसमें दूंगा कितना बचेगा, 2x ही बचेगा, 3 में दूंगा माइनस का 3 बराबर कितना, 0। तो भाई साहब इसको मैं इसके साथ ऐड करता हूँ, 3x प्लस का 1 और इन दोनों में से एक को रख लेते हैं, 2x माइनस के 3 बराबर कितना, 0। तो भाई साहब या तो आपका 3x प्लस का 1 बराबर 0 होगा, या फिर भाई साहब आपका 2x माइनस के 3 बराबर 0 होगा। तो भाई साहब 3x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1 कितना, 3। तो भाई साहब एल भाग मान बताइए कितना है वो, माइनस को 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत ना। अब 2x बराबर कितना हो गया, 3 और x बराबर कितना हो गया, 3/2। तो भाई साहब बीटा का मान कितना आ गया बताना, 3/2। अल्फा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया ना। अब आपको क्या करनी होती है, जांच। अंजलि बेटा क्या करनी होती है, जांच। और जांच के लिए भाई साहब मैं इन सबको मिटा रहा हूँ बस, और बाकी ऐसा ही रहने देता हूँ। ये तो करना है आपको, अब जांच भी तो करनी है। सबसे पहले क्या होता है, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन में a। तो बताइए भाई साहब अल्फा का मान कितना है, माइनस के 1/3 और बीटा का मान बताइए 3/2। आप बताएंगे भाई साहब b का मान कितना है, b का मान माइनस के 7 है, माइनस नियम का और है इसलिए कोष्टक के बाहर रख दिया। अब बताइए a का मान कितना हमारे पास, कितना है, प्लस के 6, वेरी गुड। तो देखो भाई साहब 3 का और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6, 3 दूनी 6 और 2 गुणा 1 करेंगे माइनस के 2, प्लस का प्लस, 2 तिया 6 और 3 तिया 9 बराबर। भाई साहब आप मुझे एक बात बताइए,
माइनस के 2 हैं, प्लस के 9 हैं, कितने बचेंगे प्लस के 7 बटे में 6। ठीक है साहब, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितने बचे 7 बटे 6 और 7 बटे 6 7 बटे 6 के बराबर होता है क्या? LHS किसके बराबर होगा बताओ? RHS के। तो ये बात तुम्हारी सही है। अब देखते हैं शून्यकों के गुणन को। तो क्या होता है सूत्र? अल्फा गुणा बीटा बराबर किसके? C बटे A के। वेरी गुड। A का मान कितना बताइए? अल्फा का माइनस के 1 बटे 3 गुणा बीटा का मान कितना बताओ? बीटा का मान 3 बटे 2। वेरी गुड। C का मान बताएंगे भाई कितना है? माइनस के 3 और A का मान कितना है हमारा? 6। वेरी गुड। अब देखो भाई 3 का गुणा 2 से करते कितना आता है? 3 दूनी 6 और 3 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के 3 बराबर माइनस के 3 बटे 6। भाई साहब मैं एक काम कर सकूं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। माइनस के 1 बटे 2 बराबर माइनस के 1 बटे 2 बराबर होता है क्या? होता है। LHS बराबर किसके? हमारा। तो हमारी जांच कैसी है? सत्य है। तो नोट करेंगे सवाल।